नया हफ्ता है और पिछले हफ्ते हुआ क्या था कि 5 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद फ्राइडे को एक पॉज लगा था उस तेजी पे। अब कंफर्मेशन के साथ पॉज कह सकता हूं, इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि आज वापस इन ग्रीन हम कामकाज करना शुरू कर चुके। तो नया हफ्ता बढ़िया शुरुआत हुई है। ग्लोबल समीकरण अच्छा इंटरेस्टिंग थे। मतलब फ्राइडे को हम क्या छोड़ के गए थे कि जेडी वैंस साहब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट स्विट्जरलैंड का दौरा टाल रहे हैं। वो ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में निगोशिएशंस होने थे, 60 दिन की विंडो खुलनी थी क्योंकि दोनों के प्रेसिडेंट्स ने तो पहले ही साइन कर दिया था। टालने के बाद वीकेंड पे खबरें आई कि इजराइल ने लेबनान पे हमले कर दिए, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुस्से में बंद कर दिया। फिर अपडेट्स आए कि भाई ईरान की टीम और यूएस की टीम स्विट्जरलैंड जा रही है, अब संडे को मुलाकात होगी। संडे को मुलाकात हुई, बीच में ट्रंप साहब ने धमकी भरा ट्रुथ सोशल दे दिया कि नहीं करा तो ईरान को छोड़ेंगे नहीं करा तो जो टीम नेगोशिएशन के लिए आई है वो भी वापस नहीं जा पाएगी, इस तरह से बोल दिया। पर वो नेगोशिएशंस के बाद अपडेट आया, तब तक तो कंसर्न थे, मामला समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नेगोशिएशंस पे भी अपडेट्स आ रहे थे कि ईरान की टीम वहां पहुंची स्विट्जरलैंड में नेगोशिएशन के लिए और चली गई इसी लेबनान वाले मामले के बीच। फिर बाद में आया कि नहीं, मीटिंग फिर से रिज्यूम इन द सेंस मीटिंग हुई। और आज सुबह फिर ईरान के स्टेटमेंट्स आए थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। तो कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ था भाई साहब, एक समय 78 के नीचे स्लिप हुआ था, अब वापस क्रूड इंच अप कर रहा है, 80 के करीब आके खड़ा हुआ। ये देखिए, तो 81.5 से कूल ऑफ होकर 78 तक जाने के बाद अब वापस 80 के करीब आके खड़ा हुआ है क्योंकि ये ट्रूस जो है ना इस समय बड़ा फ्रेजाइल सा है, तो इसीलिए क्रूड भी थोड़ा सा अपना ग्राउंड ढूंढ रहा है। खैर, हमने 100 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत करी थी, अच्छे क्यूज के बीच में थोड़ी तेजी तूल पकड़ी, ऊपरी से ठंडे पड़े। तेजी मतलब आज का इंटरडे हाई क्या है डॉक्टर साहब का? निफ्टी इंटरडे रखिएगा, हाँ 170 के आसपास, 150 पॉइंट ऊपर थे उस समय। वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होके जहां खुले थे हम सुबह 100 पॉइंट के गैप के साथ, तकरीबन वही 100 पॉइंट के गैप के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं गैप इंटैक्ट है, ब्रेथ बढ़िया है 2:1 की। और आज दरअसल कई सारे हेवी वेट्स हैं जो खास तौर पे सिलेक्टिव हेवी वेट्स हैं जिनके चलते आप देखेंगे भारतीय बाजार में अच्छा कामकाज। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इवन एसबीआई जोड़ दीजिए, टीसीएस जोड़ दीजिए, ये सारे हेवी वेट्स हैं जो 1/4 से लेकर 0.25% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब कष्ट के निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएंगे तो यही ज्यादा नाम चमकते हुए आपको नजर आएंगे। पर स्क्रीन ठीक ही है, निफ्टी भी गैप लार्जली इंटैक्ट रखा हुआ है, ब्रेथ भी ठीक है, पर यह है कि अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस बैंड के आसपास आके हमारा मामला फिर ठंडा पड़ा है। और दूसरी तरफ जो मैंने हाईलाइट करा, इस समय एकदम से क्रूड इंच अप करना शुरू कर रहा है, तो सेकेंड हाफ उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकेंड हाफ क्या बचा, अब तो आने वाला 2 घंटे का सेशन जो बचा है भारतीय बाजारों का, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले मंत्री साहब से जान लेते हैं निफ्टी 50 का व्यू और इवन निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा शेड ठंडा है, 1/4% अंडर परफॉर्मर कह सकता हूं आज के सेशन के लिए। और शायद उसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ा सा क्रूड डाइसी है और रुपया कमजोर पड़ रहा है, तो इकोनॉमी रिलेटेड थोड़ा सा बैंक जो है थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है। पर फिर भी व्यू क्या है दोनों बेंचमार्क्स को लेकर, ये समझ लेते हैं। मंत्री साहब गुड आफ्टरनून। निफ्टी बैंक आप लोग का अप्रोच क्या है? जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, क्लियरली ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन ही रहेगा। कॉल पुट का डेटा देखते हैं तो 24,000 के पुट की जो कल एक्सपायरी होनी है उसमें 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। 24,200 के कॉल में देखते हैं तो 3,15,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 24,000 के पुट और 24,200 के कॉल, इसी के बीच में फिलहाल मार्केट मुझे लग रहा है। हो सकता है कल की एक्सपायरी भी आपको बिताता हुआ नजर आए, क्योंकि कॉल और पुट दोनों में इक्वल तरह की राइटिंग देखने को मिल रही है। लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो दोनों कॉल पुट में ऐड हुए हैं। तो आशीष जी, कंसोलिडेशन का फेज क्लियरली निफ्टी में है। इंडेक्स के हैवीवेट्स में बाइंग है, जैसा कि आपने सही कहा। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक दोनों ने निफ्टी को काफी ग्रीन में रखा है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ठंडापन आज नजर आ रहा है, तो वहां पे मोमेंटम बिल्कुल आप कह सकते हैं आशीष जी आज नहीं है। तो कंसोलिडेशन का व्यू रहेगा, पर काफी स्टॉक्स है जिसमें ब्रेकआउट है आशीष जी और नीचे से अच्छे रिवर्सल दे रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना चाहिए, तो वहां पे ज्यादा अच्छा मोमेंटम बन सकता है। सेकंड आशीष जी, आपने बैंक निफ्टी की बात की। बैंक निफ्टी 58,000 का एक रेजिस्टेंस अभी भी ले रहा है, तो 58,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता बैंक निफ्टी में मोमेंटम आना मुझे लग रहा है आशीष जी थोड़ा मुश्किल है।
तो 58,000 का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए बुलिश ट्रेडर अगर किसी को बाई करना है। 58,000 निकलता है तो 58,400 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो आशीष जी, कंसोलिडेशन रह सकता है मार्केट में, पर स्टॉक्स में एक्शन काफी अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, कंसोलिडेशन का मूड रह सकता है, राइटर्स के जोन्स को हो सकता है निफ्टी रिस्पेक्ट करे। कल हमारी वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स की सामने खड़ी हुई है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पस्त मामला है, अनटिल अनलेस 58,000 के ऊपर जा नहीं रहा हो तब तक दूर रहेंगे। उसके बाद अगर उन लेवल्स के ऊपर जा रहा है, टिक रहा है, तो तेजी का मूड बनेगा। अभी अपन वेट एंड वॉच करते हैं, हालांकि बहुत दूर नहीं है उन लेवल से, 250 पॉइंट दूर है, नजर रखेंगे उस पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.25% मजबूत। भाई वो फ्राइडे की एजीएम हाईलाइट थी, बहुत अनाउंसमेंट्स आए थे, उसके बाद खूब सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी। मेरे ख्याल से तकरीबन 1640 से लेकर 1800 रुपए के प्राइस टारगेट्स ब्रोकरेज की तरफ से आए थे। आज का इंट्राडे हाई 1345 था, थोड़ा सा वहां से कूल ऑफ होने के बाद अब धीरे धीरे वापस इंचअप करने की कोशिश करता हुआ आ रही है। वो उस दिन एजीएम के दिन तो क्या है, वो मेरे ख्याल से सेल ऑन न्यूज टाइप था, तो उस दिन तो पस पड़ा था। आज लेकिन रही सही कसर इस स्टॉक ने पूरी करी। जिसने 1800 के टारगेट दिए सीएलए से, उनको पसंद आ रहा है मैनेजमेंट का फिर कमिटमेंट कि अगले 5 सालों में इस कंपनी का इबीटा हम डबल करेंगे। और सीएलए से अपने 1800 के प्राइस टारगेट्स में स्पेसिफाई कर रहा है कि हम इस करंट प्राइस टारगेट में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं एआई, एफएमसीजी, मीडिया, न्यू मटेरियल्स, एक्सपोर्ट्स को। तो ये प्राइस टारगेट्स एक्सक्लूडिंग दीज बिजनेसेस। खैर, मंत्री साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ठीक है, पोजिशनली तो वाला, इसमें करना क्या चाहिए? ब्रोकरेजेस लॉन्ग टर्म के लिए तेजी की बात करती हैं, स्टॉक लोअर लेवल्स के आसपास ही लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है, क्या करूं रिलायंस में? देखिए आशीष जी, टेक्निकली हमने इसमें एक व्यू बनाया था। 1300 का एक ब्रेकडाउन लगभग 7 से 8 दिन पहले स्टॉक में देखने को मिला। 1270 तक शायद आशीष जी स्टॉक गया, वापस एक रिबाउंड स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। 1300 का जो ब्रेकडाउन लेवल था, वापस स्टॉक ने रिक्लेम कर लिया है। तो टेक्निकली आशीष जी 1300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। पुट रेटिंग भी काफी अच्छी वहां पे नजर आ रही है, तो बाई का ही ट्रेड है। इनफैक्ट आशीष जी आज मेरा पिक भी रिलायंस है। 2 पिक लेके आया था, उसमें से एक रिलायंस भी मेरा एक बाई के साइड का पिक है। मुझे लग रहा है रिलायंस में आपको लॉन्ग करके चलना चाहिए। अगर मार्केट को निफ्टी को ब्रेकआउट देना है तो रिलायंस उसको जरूर लीड करेगा। तो आशीष जी स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 1305 के आसपास होना चाहिए। 1368 तक के टारगेट्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस मुझे लग रहा है बाई साइड रहे, 1305 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक 2 पिक लेकर आए थे, एक तो हो गई, दूसरी का एक जब तक आप ढूंढ के रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भाई खरीदारी करने का कॉल 1305 के स्टॉप के साथ 1368 के प्राइस टारगेट्स के लिए। अगर निफ्टी को चलना है तो यही वो दिग्गज है, तो मदद करता हुआ शायद नजर आए। डिस्क्लेमर स्क्रीन पर है। मैंने शुरुआत, क्योंकि हैवी वेट है, उससे शुरुआत करी थी, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो ये मंत्री साहब जी और मेरी जो कन्वर्सेशन है उसको सुन के आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई मन कर गया हो तो प्लीज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। दूसरा, आज चमक रहे हैं सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। वो फार्मा इंडेक्स भी स्क्रीन पर आएगा, निफ्टी फार्मा इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे। बड़ी आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट में बना हुआ है, और उसके पीछे वजह लार्जली है 2 हैवी वेट्स। क्या है डॉक्टर साहब, फार्मा इंडेक्स दिखाएंगे क्या? ये देखिए, दिन के हाईज पे आके खड़ा हुआ है, और इसमें निफ्टी के 2 टॉप गेनर्स। आज सिप्ला निफ्टी 50 का टॉप गेनर 4-4.5% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज भी 2.5% मजबूत है। और ये दोनों बड़े रीजन है कि आप देख रहे हैं, वो ये देखिए दोनों क्या मूव दिखा रहे हैं, और इसीलिए फार्मा इंडेक्स इस तरह से मूव कर रहा है। सिप्ला में दरअसल सिटी की एक बाय रिपोर्ट है। बाय तो पहले भी थी, बाय बरकरार रखा है उन्होंने। टारगेट 1700 के दिए उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि उस टारगेट के साथ 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच, यानी कि आने वाले 90 दिन खास तौर पे स्टॉक के लिए अच्छी तेजी का तूल बनते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं आज ही 4-5% मजबूत सिप्ला। यूएस अप्रूवल्स के चलते रेवेन्यू मोमेंटम तूल पकड़ रहा होगा। भारत का रेस्पिरेटरी सेगमेंट जो है वो अच्छा करना शुरू करेगा, और इंदौर के ऑल इंपॉर्टेंट प्लांट का जिसपे यूएसएफडी की गाज गिरी हुई है, उसके री इंस्पेक्शन की शायद तैयारी हो रही हो,
और री इंस्पेक्शन के बाद अगर खबर क्लियरेंस की तरफ बढ़ जाती है तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाएगा सिप्ला के लिए। इन सब को देखते हुए उन्होंने 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला है। मंत्री साहब, आप दोनों स्टॉक देखिएगा कौन सा पसंद आ रहा है। दूसरा डॉक्टर रेड्डीज पे दरअसल जो कि सेकंड बिगेस्ट गेनर है निफ्टी का, नोमुरा की बाय कॉल। सिप्ला पे 1700 का टारगेट था, डॉक्टर रेड्डीज पे 1740 के टारगेट्स के साथ नोमुरा की रिपोर्ट है। ये कह रहे हैं रेवेन्यू मिक्स जो बदल रहा है इस कंपनी का, उसके चलते अर्निंग्स इंप्रूव होंगी और उसके चलते स्टॉक की और रीरेटिंग होती हुई नजर आई। क्या बदल रहा है उसमें? ब्रांडेड जेनरिक्स पे और कंज्यूमर हेल्थ केयर पे इंक्रीमेंटल फोकस हो रहा है कंपनी का, और इससे तस्वीर बदलेगी। और डॉक्टर रेड्डीज तो खैर जहां खुला वहां से अब एकदम से तेजी तूल पकड़ती चली जा रही है। मंत्री साहब, ये दोनों फार्मा रेडार पे कोई अच्छा लग रहा है ट्रेड वेट के लिए, छोड़ा जाए। ये ब्रोकरेज की तो लंबी लंबी साल भर के टारगेट्स हैं। देखिए आशीष जी, बिल्कुल सिप्ला का अगर आप चार्ट देखते हैं तो मंथली लो से मंथली हाई एक ही दिन में स्टॉक ने बनाया है। ये अभी जो प्राइस चल रहा है आशीष जी, वो मंथली हाई है, जून के हाई के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो एक्सेलेंट ब्रेकआउट है, 1400 के ऊपर स्टॉक निकला भी है। थोड़ा चल चुका है आशीष जी, तो इंट्राडे डिप्स में बाय करना चाहिए। 1400 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री हो सकती है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 1381 के आसपास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। 8-10 रुपए नीचे मिलता है तो आशीष जी काफी अच्छा ट्रेड इसमें बन सकता है। दूसरा आशीष जी, इसमें अगर आप दूसरा स्टॉक देखते हैं जो फार्मा में, जो मेरे रडार पे है, वो डिवी स्लैब। मुझे लग रहा है डिवी स्लैब में एक ब्रेकआउट पेंडिंग है, वो ब्रेकआउट हो सकता है इस हफ्ते आपको देखने को मिले। तो अदर देन सिप्ला, अगर फार्मा में कोई बेट करना चाहता है तो डिवी स्लैब में एक ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है 6900 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर डिवी स्लैब लेना चाहे तो वो भी लेके चल सकते हैं। 6660 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर टारगेट 6920 के आसपास तक के निकल के आ रहा है। लीजिए भाई, एक हमने लॉरस लैब्स की चर्चा करी थी, सास बो सेंसेक्स में कविता जी की पिक थी, तो उसी का बड़ा भाई कह लिए दिवीज लेबोरेटरीज, मंत्री साहब का प्रेफर्ड पिक। इसमें ब्रेकआउट ड्यू है, इसको रखिए रडार पे। सिप्ला और डिवीज लैब फार्मा में पसंद आ रहे हैं। आज झमाझम बारिश हुई है मुंबई में, अभी मॉनसून नहीं आया है, उसे प्री मॉनसून शॉवर ही कहेंगे। मॉनसून जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD है, वो कह रहा है परसों आ रहा है मुंबई, 24 तारीख को। मंत्री साहब, हैदराबाद पहुंचा नहीं पहुंचा? बरसा नहीं बरसा बारिश? आशीष जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो नहीं के बराबर है। आप कह सकते हैं एक बारिश हुई होगी, वो भी शावर्स टाइप की है। कोई रेस्पाइट नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है गर्मी ज्यादा बढ़ रही है और 40 के आसपास, 41 के आसपास शायद तापमान यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर वोल्टास ने वो रिकॉर्ड बना दिया भाई। पहले 3 महीने में 1 मिलियन यूनिट्स कह रहे हैं उन्होंने AC बेच दिए। AC गर्मी का कमाल है। अच्छा, 2 स्टॉक्स दिखाता हूं। एक तो मंत्री साहब के हैदराबाद की कहानी है। सारे के सारे किर्लोस्कर ग्रुप कंपनीज लेकर आइए। किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर न्यूमैटिक। भाई साहब, ये है पूरी पैक में तेजी। खबर दरअसल वो तीसरे नंबर पे जो 20% का अपर सर्किट लगा है ना, खबर उसकी है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को हैदराबाद की एक हाइपर नेक्स्ट है, जो AI रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स खड़ा करने के लिए जानी जाती है, उसने इनको चुना है। इनके 190 मेगावाट 96 यूनिट्स इनके एक वो है ऑप्टीप्राइम पावर सिस्टम्स, उसको चुना है और डिप्लॉयमेंट के लिए, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए। किर्लोस्कर ऑयल इसलिए फटा क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाइपर स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए ये भी उतने ही काबिल हैं जितना कमिंस है। पहले सिर्फ वो काम कमिंस इंडिया करता था। कमिंस इंडिया का स्टॉक लेकर आइएगा, मेरे ख्याल से वो लाल में खड़ा होगा आज। किर्लोस्कर फट रहा है, किर्लोस्कर ऑयल। तो अब अगर आप कमिंस को बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस देते तो किर्लोस्कर ऑयल भी वहां जाके पहुंच गया है। अरे आज का स्टॉक दिखाइए, इतनी लंबी चार्ट का ही दिखा दी, ये देखिए 2% गिरा हुआ है। तो अब वो वैल्यूएशंस का जो प्रीमियम हो इनको मिलता था, अब बाजार मानता है इनको भी मिलना चाहिए। और प्लस इनके रेवेन्यू इंप्रूव हो रहे होंगे इनके इस तरह के डेटा सेंटर बिजनेस के डिप्लॉयमेंट के चलते। तो ये पूरा पैक अच्छा कर रहा है। सरकारी में वो NBFCs, वो REC, PFC, वो इरीडा, आज ऐसी नोटिस कर रहा था, तीनों बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, REC 3.5% दिन के हाईज पे ट्रेड कर रहा है। लाइकवाइज तीनों का वही हाल है, 2 से 3.5% के उछाल, 3.25% के उछाल के साथ यहां पे कामकाज। खैर, मैं काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मंत्री साहब ने एक स्टॉक बचा रखा है अपने लिए। एक तो रिलायंस उनकी पिक थी, दूसरी पिक कौन सी है, ब्रेक के उस पार जानेंगे। और IT फ्राइडे के लोस से बढ़िया रिकवरी आज कंटिन्यू हो रही है। मैं सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ मंत्री साहब से जानूंगा, अगर रिकवरी प्ले करनी है IT में तो कोई एक आध स्टॉक हो जो उनके रडार पे, उस पर बातचीत।
दिया था हमको रिलायंस का। दूसरा मंत्री साहब जो रह गया वो कौन सा? आशीष जी, दूसरा स्टॉक निफ्टी ऑटो में से हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है आयशर मोटर्स में जो ब्रेकआउट हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट हीरो मोटो में भी आ सकता है। तो 5020 के आसपास चल रहा है आशीष जी। 4960 का स्टॉप लॉस लगाना है आज के लो के नीचे। 5134 तक के टारगेट्स हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट मंत्री साहब, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। इस नोट पर इस शो में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आज का कमाई का अड्डा। नमस्कार।